अब मैं गुरु प्रकाश बैठे हैं बीजेपी से, उनसे ही पूछ लेता हूं मैं। इशारों इशारों में अनुराधा जी बहुत बातें कह गई, बहुत सारे हिंट्स दे दिए कि किस तरह की राजनीति होने वाली है। लेकिन गुरु प्रकाश मान लीजिए ना, आप शिवराज सिंह चौहान को हटाना चाह रहे थे, उनको आपने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, उसके बावजूद इतना बड़ा बहुमत लेके आ रहे हैं वो 157 सीटों का। यानी आप गलत थे, आप भी नहीं समझ पाए कि जमीन पर शिवराज जी कितने पॉपुलर हैं। अरे मानक जी, थोड़ा दिन ढलने दीजिए, गलत सही के लिए आरोप लगाइएगा, थोड़ा समय बीतने दीजिए, थोड़ा एब्जॉर्ब करने दीजिए इन चीजों को। लेकिन देखिए, एक चीज हमें समझना चाहिए कि जो अनुराधा जी कह रही थी उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया उन्होंने, 3 चीजें उन्होंने बताई। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि एक ओबीसी कार्ड, क्योंकि लगातार हमने देखा कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ओबीसी कितने सेक्रेटरी हैं, कास्ट सेंसस कितना है, तो कम से कम यह स्पष्ट हो गया है कि जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का ये ओबीसी के इर्द गिर्द जो राजनीति करने का प्लान था वो फेल हो गया है। और आज भी ओबीसी वंचित हाशियों के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी स्थापित हुए हैं, इसको स्वीकार करने की बात है। आप ओबीसी करेंगे, मानक जी कल भी मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक सूची जारी की थी ट्विटर पे कि वो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के रूप में लगभग 15-20 नेता थे, उसमें मात्र एक ओबीसी, मात्र एक दलित, मात्र एक महिला। तो जो इनकी हिपोक्रेसी है, जो इनके दोहरे मापदंड हैं, आज शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान क्या है? तो ओबीसी है। तो ये एक चौथा पॉइंट हो सकता है। मैं अनुराधा जी के विश्लेषण में एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि चाहे आपका कास्ट सेंसस का कार्ड हो या आपकी ओबीसी के इर्द गिर्द राजनीति का कार्ड हो, वो अब डन एंड डस्टेड हो गया है, इसको स्वीकार करना चाहिए। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, आपने भी कहा और काफी लोगों ने कहा, देखिए मध्य प्रदेश की जनता के हम विशेष रूप से आभारी हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुआ करता था तो हमारे पहले मुख्यमंत्री, मानक जी आपको याद होंगे, कैलाश जोशी जी, जनसंघ को पहली बार किसी स्टेट में गवर्नमेंट में आने का अवसर मिलता है तो वो मध्य प्रदेश होता है। तो मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का काफी पुराना संबंध रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, मुझे पता था आप यही बोलेंगे, हमारा संगठन है, संघ की मौजूदगी है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। गुरु प्रकाश, पिछला चुनाव आप मध्य प्रदेश में हार गए थे भाई, मैं याद दिला रहा हूं आपको। इतना बड़ा बहुमत पिछले चुनाव की हार के बाद, शिवराज सिंह को साइडलाइन करने के बावजूद उनके नेतृत्व में आप जीत के आ रहे हैं। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आप भी नहीं समझ पाए शिवराज जी की लोकप्रियता जमीन पर कितनी है? नहीं, देखिए मानक जी, मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं कि कहीं से भी शिवराज जी को अस्वीकार किया गया था, यह कहना मैं गलत मानता हूं। हां, 10 चेहरे जरूर थे। अब उन 10 चेहरों में कौन कौन थे, मानक जी, उसका विश्लेषण कभी किया आपने? फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदिवासी समाज के नेता, वीरेंद्र कुमार खटिक जी, दलित समाज के नेता, कविता पाटीदार जी, महिला ओबीसी समाज की नेता। अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग समाज के, अलग अलग जातियों को, लेखों को प्रतिनिधित्व देना, ये कहीं से किसी के नेतृत्व को नकारना थोड़ी हो सकता है। ये आर्गुमेंट में हमारा कोई विश्वास नहीं। और जहां तक पिछले चुनाव की बात है, मानक जी, पिछले चुनाव का वोट प्रतिशत भी देख सकते हैं, पिछले चुनाव में सीटों का अंतर भी देख सकते हैं, तो किसी को अस्वीकार नहीं किया गया। हां, सामूहिक नेतृत्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी, मानक जी, आप भली भांति जानते हैं कि व्यक्ति नहीं विचार, नॉट इंडिविजुअल्स बट इंस्टीट्यूशन, हमारे यहां पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी तय करेगी। तो किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरे के पूरे चुनावी विमर्श को घुमाना, इसमें आपकी राय हो सकती है, आपके स्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पे ऑपरेट नहीं करती। अनुराधा जी कुछ कह रही हैं, बात को अनुराधा जी कुछ कह रही हैं। गुरु प्रकाश जी, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर ये 3 बार के बाद के मुख्यमंत्री, ओबीसी मुख्यमंत्री और हिंदी पट्टी के मुख्यमंत्री, और उसके साथ साथ जो आरएसएस और जनसंघ की जो विधिशाला जिसे बोल सकते हैं कि इट्स अ लैब फॉर मध्य प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री, उसके बावजूद आप उनको क्रेडिट नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि सारों का क्रेडिट है। मुझे लगता है आज ही डिजर्व्स अ क्रेडिट एंड नॉट फ्रॉम अस, ही डिजर्व्स अ क्रेडिट फ्रॉम यू पीपल। एक मिनट प्लीज गुरु प्रकाश जी से मुझे जवाब। ऐसा है अनुराधा जी, नहीं, बिल्कुल मैं आपको ही जवाब दे रहा हूं। देखिए अनुराधा जी, 2014 के बाद, और ये हमें समझना भी चाहिए कि जो इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप है, ये राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। कहीं से भी किसी के भी योगदान को कम क्यों करना है?
मैं खुद भी मध्य प्रदेश में था, इनफैक्ट हम मध्य प्रदेश में थे, हमारी सापरा जी से मुलाकात भी हुई थी इंदौर में, हम लोगों ने खूब राजनीतिक चर्चाएं भी की थी। और मुझे मालूम है कि पूरा का पूरा संगठन, मैं आपको जैसे मसलन उदाहरण के रूप में आज बताना चाहता हूं, आप जो मैराथन की बात कर रही थी, मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मेरा माटी मेरा देश, विकसित भारत अभियान, तमाम ऐसे अभियान हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 लगे रहते हैं। आपका और मानक जी का जो आकलन था कि हम 5 साल जो दौड़ते रहते हैं, 5 साल हम जनता से संवाद करते रहते हैं, उसका परिणाम है। और आखिरी के 6 महीने में उस गति को और बढ़ा देंगे, उसका परिणाम है। हम लगातार जनसंवाद में लगे। मैं इस सवाल को थोड़ा सा और क्वालिफाई करता हूं, मैं इसमें 2-3 एस्पेक्ट और जोड़ता हूं। आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी को जीत का क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, सामूहिक जिम्मेदारी होती है, हार की भी जीत की भी। चलिए मान लिया, अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत क्यों मिल रही है, राजस्थान में मामूली जीत क्यों मिल रही है, छत्तीसगढ़ में मामूली जीत क्यों मिल रही है? इतनी बड़ी जीत मध्य प्रदेश में, मान लीजिए ना कि बाकी 2 राज्यों से यहां कुछ अलग है। अरे यहां शिवराज जी हैं। मानक जी, मैं आप ही का स्क्रीन देख रहा हूं, उसमें 70 और 114, हम कांग्रेस पार्टी से लगभग 45 सीटें आगे हैं। ये मामूली जी थोड़ी ना। मैं बहुमत के आंकड़े से जोड़ के देख रहा हूं। राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 100 होता है, तो आपका 100 के ऊपर 14 है। देखिए, तो 70 114 वहां पे हैं, और हम छत्तीसगढ़ में भी, मतलब छत्तीसगढ़ में भी हम 20 सीट आगे चल रहे हैं। तो मानक जी, इसको मामूली जीत आप नहीं कह सकते। देखिए गुरु प्रकाश जी, इसको तो आपको मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने एक अपने टॉल लीडर को के कद को कम करने की पूरी कोशिश की थी। लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। और उस टॉल लीडर ने इतने बढ़िया से इलेक्शन लड़ा कि उसने चौतरफा इलेक्शन लड़ा। हम लोग सब ग्राउंड पर थे, आप प्रवक्ता हैं, ऑब्वियसली आपको अपनी एक पार्टी की लाइन को आगे रखना पड़ेगा। लेकिन आज का सेहरा इस पूरे इलेक्शन के उसमें सिर्फ और सिर्फ शिवराज जी को जाता है। शिवराज जी ने अपने तरीके से, जिस तरीके से लिया, लोगों को किया, ठीक है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो ऑब्वियसली देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सारे राज्य होंगे इंपॉर्टेंट, और मध्य प्रदेश भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, और खास करके जब 2024 का इलेक्शन आ रहा है उसके पहले। लेकिन आज का क्रेडिट जो है वो मुझे लगता है, क्योंकि अगर एनालिसिस कीजिएगा तो हम लोग सब यही मान रहे थे ना, राजीव रंजन यही सामने बैठे हुए, इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को छान लिया था और यही कह रहे थे कि नहीं जीत रहे हैं, नहीं जीत रही है कांग्रेस, जीत रही है कांग्रेस, जीत रही है। अगर मार्जिन इतना है तो ऑब्वियसली मार्जिन को आपको सलाम करना पड़ेगा। आप भले अगर वो कुछ सीटों से जीतते होते तो हम मान सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन किसी एक व्यक्ति के लिए ही जाता है। नहीं, देखिए अनुराधा जी, मैं बिल्कुल आपकी इन बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं इसका आप जवाब दीजिएगा। मतलब आप कह रही हैं, आपके अनुसार, आपके राय के अनुसार किसी के कद को कम किया गया। ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन हमने छत्तीसगढ़ में देखा, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी। ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन हमने राजस्थान में देखा, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी। मध्य प्रदेश में आप मुझे एक वाक्य बताइए जहां पे किसी ने सार्वजनिक मंच पे पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की हो। आप मुझे एक इंस्टेंस बताइए जहां पे शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ बोला हो, भारतीय जनता पार्टी में किसी ने कुछ बोला हो। यह अनुशासन की बात है। जब हम पार्टी विथ अ डिफरेंस की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम एक अनुशासनात्मक संगठन होने के नाते पार्टी को सर्वोच्च रखते हुए व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को सेकेंडरी रखते हैं। और इस नाते ये कह रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व के साथ साथ, और निश्चित रूप से मैं आपके पूरे सवाल का सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगी। मैं आपके पूरे सवाल का एक लाइन में जवाब दे रही हूं कि जिस दिन इलेक्शन का कैंपेन शुरू हुआ था उस दिन शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लेना भूल गए थे लोग, बस। इसके अलावा मैं उसके बाद 2 इंस्टेंस और जोड़ देता हूं। शिवराज जी को यह क्यों कहना पड़ा कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं? शिवराज जी का नाम दूसरी तीसरी लिस्ट में क्यों आया? खैर चलिए, राजीव रंजन। मैं बात बहुत सही सवाल उन्होंने, गुरुप्रकाश जी ने उठाया, मैडम ने जवाब दिया। इसमें जोड़ना मैं ये चाहता हूं कि जब भी किसी भी संस्थान में, किसी भी पार्टी में असहमति की आवाज भी सुनाई देती है तो उसको लोकतांत्रिकरण कहते हैं।
उसको डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें मैं इसलिए भी कहता हूं कि न्यूज़ 24 चाणक्य ने एमपी में 151 सीटें दी और मैंने व्यक्तिगत तौर पे कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं और बीजेपी की एमपी में कांग्रेस की सरकार आ सकती। मैंने कहा राजस्थान में बीजेपी की आएगी, तेलंगाना में सुनामी है कांग्रेस की, लेकिन मैं गलत हो गया। मैम को फोन इसलिए भी बंद करना पड़ा कि लोगों ने कहा कि तुम्हारे ही चैनल का एग्जीक्यूटिव एडिटर तो एमपी में कांग्रेस की कह रहा है और जो रोज घूमता है, और टुडे चाणक्य बीजेपी कह रहा है। तो हमें ये आजादी अगर इस संस्थान में बोलने की है कि हम अपना देखा हुआ भी बोलते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक और संस्थान में हम हैं, हमें पूरी आजादी है बोलने की। जिन लोगों की आजादी नहीं है उन्हें सोचना चाहिए कि वहां क्या है। बिल्कुल सही। और अगर असहमति की आवाज नहीं आती है। मैं थोड़ी सी बात से केवल 2 वाक्यों में कहूंगा। एक थोड़ा सा हल्का सा कंट्राडिक्शन दिखता है, गुरु प्रकाश आ रहा हूं, और वो कंट्राडिक्शन ऐसे दिखता है कि हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी न लगे, कि जब भारतीय जनता पार्टी में राज्य का प्रसंग आता है तो हम सामूहिक नेतृत्व और कई विकल्पों की बात करते हैं। हाँ। और जब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात आती है तो एक ही व्यक्ति की गारंटी होती है। यहां पर भी मुझे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन दिखता है कि हम मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। हाँ। सामूहिक नेतृत्व, सारे चेहरे, कई विकल्प हैं। तो राजस्थान की बात होती है, वहां पर भी हमें कहते हैं एक चेहरे को लाने के बजाय कई चेहरे लाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात होती है तब फिर कई चेहरों और विकल्प की बात के फिर एक ही व्यक्ति की गारंटी क्यों होती है। विनोद जी, उसके बाद